नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। राजस्थान की माटी में जब भी बेटियों का जिक्र होता है तो अक्सर त्याग और परंपराओं की बात होती है, लेकिन कोटपुतली के कल्याणपुरा खुर्द गांव की सड़क पर आज एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने 21वीं सदी के बदलते भारत की एक नई कहानी लिख दी। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के बाद विदाई के वक्त दुल्हन की आंखों में आंसू होते हैं और वो गाड़ी की पिछली सीट पर घूंघट ओढ़े बैठी होती है। लेकिन कोटपुतली से आई इन तस्वीरों ने सदियों पुरानी परंपरा और सोच को एक झटके में बदल दिया है। आप देखिए इन तस्वीरों को, जहां कार की स्टीयरिंग किसी ड्राइवर के हाथ में नहीं बल्कि खुद नवविवाहिता दुल्हन के हाथ में है। खेतड़ी के ग्राम मेहाड़ा से बारात विदा होकर कोटपुतली पहुंची थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब यह गाड़ी कल्याणपुरा खुर्द गांव की सीमा में दाखिल हुई तो नजारा ऐतिहासिक था। दुल्हन के लिबास में सजी धजी पूजा गुजर खुद कार की स्टीयरिंग थामे हुए थी। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास था। पास वाली सीट पर उनके पति सचिन बैठे थे, जो इस पल में अपनी पत्नी के सबसे बड़े समर्थक बनकर नजर आए। यह सिर्फ एक विदाई नहीं थी, यह एक संदेश था कि अब बेटियां घर की दहलीज लांघने के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी का स्टीयरिंग भी थामने को तैयार हैं। कौन है पूजा गुजर? आखिर कहां से आया यह हौसला? दरअसल पूजा गुजर आज के डिजिटल युग की एक उभरती हुई आवाज है। वह एक जानी मानी यूट्यूबर है और डिजिटल मीडिया की दुनिया में उनके 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जो लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते थे, आज उन्होंने पूजा को असल जिंदगी में एक मिसाल पेश करते देखा। पूजा का कहना है कि उन्होंने यह कदम सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं बल्कि यह साबित करने के लिए उठाया कि आज की नारी आत्मनिर्भर है। वह कहती हैं कि ससुराल में बहुओं की जिम्मेदारी सिर्फ घर के कामकाज तक नहीं बल्कि हर बड़े निर्णय में बराबर की होनी चाहिए। इस घटना ने समाज की उस रूढ़िवादी सोच पर चोट की है जो मानती है कि कुछ काम सिर्फ पुरुषों के लिए बने हैं। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर कोई इस पल को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या कॉलेज में तैनात प्रोफेसर जे.आर. गुर्जर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बदलते समाज का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। जब परिवार का विश्वास और समाज का सहयोग मिलता है तो महिलाएं हर भूमिका को बखूबी निभा सकती हैं। यह उन पुरानी परंपराओं के अंत की शुरुआत है जो महिलाओं को सीमित दायरे में रखती थी। पूजा गुजर और सचिन की इस जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि विवाह दो आत्माओं का ही नहीं बल्कि दो बराबर के साथियों का मिलन है। सच पत्रिका पूजा गुजर के इस साहस और आत्मनिर्भरता को सलाम करता है। उम्मीद है कि कोटपुतली की इस सड़क से शुरू हुआ यह बदलाव पूरे देश के गांवों और शहरों तक पहुंचेगा, जहां हर बेटी को अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद थामने की आजादी होगी। अगर आपको हमारी यह खबर प्रेरक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर महिलाओं के इस जज्बे को सलाम करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज सच और सटीक खबरें।